ओम शांति। आप सभी को जन्माष्टमी पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। आज खुशियों का दिन है। सारे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी पावन पर्व का त्यौहार मनाया जाता है और हम भी इस वर्ष जन्माष्टमी मना रहे हैं। लेकिन इस वर्ष हमें जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सदियों से मनाते तो आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक थे, तो वो कैसे बने मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक? निश्चित ही कृष्ण की आत्मा एक जन्म पहले परमात्मा शिव से गुण, शक्ति, ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने तपस्या के आधार पर अपने आप को संपन्न बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और संपन्न बने। इसलिए कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहते हैं। तो किसी को भी श्याम भी कहा और सुंदर भी कहा। श्याम अर्थात सांवरा कलर और सुंदर माना गोरा। कोई भी एक श्याम और सुंदर दोनों नहीं हो सकता। श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तो वो सुंदर थी, और जब वो जन्म लेते लेते नीचे आ जाती है, इस कलयुग रूपी दुनिया में आ जाती है, तो वो विकारों में फंस करके विकारी बन जाती है, तो वो श्याम बन जाती है। इसलिए कृष्ण जी को श्याम सुंदर कहते हैं। और फिर साथ ही कृष्ण जी का दिखाया कि कृष्ण माखन चोरी करते थे और वो मटकी फोड़ते थे गोपियों की, और मटकी फोड़ करके फिर वो माखन खाते थे। तो आप इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कृष्ण जो सतयुग का राजकुमार, उसको मटकी फोड़ने की आवश्यकता क्या है? वास्तव में इसका वास्तविक अर्थ यह है कि परमात्मा शिव जब इस धरती पर आते हैं तो हम सब आत्माओं के ऊपर, जो सिर के ऊपर पापों की गठरी है, पापों की गठरी रूपी मटकी को फोड़ते हैं और ज्ञान रूपी माखन हम बच्चों को खिलाते हैं। इसी के यादगार पे दिखाया हुआ है कि कृष्ण मटकी फोड़ करके माखन खाते थे। और साथ ही कृष्ण को दिखाया कि कृष्ण खेलते हुए मिट्टी जमीन की खा लेते हैं, और जब उसकी माँ उससे मुंह खुलवाती है कि बेटे आपने माखन खाया, मिट्टी खाई, आप अपना मुंह खोलो, तो जब वह मुंह खोलते हैं तो उसमें ना ही माखन दिखाई देता है और ना ही मिट्टी दिखाई देती है, बल्कि सारा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई देता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो साधारण आत्मा नहीं है, वो बहुत महान आत्मा है। सारे ब्रह्मांड का मालिक, विश्व का मालिक श्री कृष्ण है, जिसको हम कहेंगे नेक्स्ट टू गॉड, अर्थात आने वाली सतयुगी दुनिया का महाराजकुमार। फिर हमने देखा है कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, और गोवर्धन पर्वत उन्होंने एक उंगली से उठाया, और जितने भी साथ में उनके गोप गोपियाँ थे उन्होंने सभी ने अंगुली अंगुली का सहयोग दिया और ये पर्वत उठ गया। तो क्या श्री कृष्ण भगवान थे तो क्या वो अकेले पर्वत नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे, लेकिन सभी का साथ कैसे लिया? जैसे अभी परमात्मा आकर के इस कलयुग रूपी पर्वत को उठाते हैं और उसमें हम सब आत्माओं की अंगुली का सहयोग लेते हैं। इस कलयुग को परिवर्तन करके राम राज्य की स्थापना परमात्मा कर रहे हैं, और हम सब भाई बहन अर्थात गोप गोपियाँ मिलकर के परमात्मा के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। यही यादगार पहाड़ उठाने का यादगार है, और दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ थीं। तो आज के समय में अगर किसी की एक दो स्त्री भी होती हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, तो फिर भले श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं तो उनको फिर भी हम उनको बहुत याद करते हैं, उनको झूला झुलाते हैं, सारी दुनिया प्यार करती है उनको। और फिर सभी चाहते हैं, बच्ची होगी तो वो चाहेगी कि हमें श्री कृष्ण जैसा पति मिले, माँ होगी तो वह कहेगी कि हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। सभी श्री कृष्ण जैसे बच्चे के लिए उम्मीद रखते हैं। अगर उन्होंने 16,108 पटरानियाँ रखी होती तो फिर हम उन्हें झूला क्यों झुलाते?
आज आप देखते हैं एक परिवार में ही जब पहला बच्चा आता है तो उस घर में कितनी खुशियां मनाते हैं, सभी तरह से उमंग उत्साह, सभी लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं। और जब इस भारत देश में सबसे फर्स्ट बच्चा पैदा होगा तो सारे भारतवर्ष के लोग मिलकर के श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाएंगे। इसी का यादगार श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और दिखाया है कि श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, अर्थात वस्त्र चुराना अर्थात परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हम सभी आत्माओं को देह से न्यारे कहते हैं कि इस देह को तुम भूल जाओ और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने की निशानी ये दिखाया कि श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें वस्त्र नहीं बल्कि अपने देह को छोड़ना है, देह को भूलना है और अपने को आत्मा समझकर अपने स्वधर्म में स्थित होना है। इसी के यादगार पर हम जन्माष्टमी पावन पर्व बड़े धूम